गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है और उसका प्रथम श्लोक क्या है? आप जितने भी सदग्रंथ देखते होंगे सब में पहले मंगलाचरण होता है, लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मंगलाचरण नहीं हो करके एक ऐसे व्यक्ति ने पूछा है कि क्या किया, किसने क्या किया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुयुत्सवा मामका पांडव च श्रेव किं कुर्वत संजय। संजय के पास दिव्य दृष्टि है जो भगवान कृष्ण, और एक अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि है के द्वारा दी गई, भगवान कृष्ण से अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली। और एक गंधारी के पास देखने की शक्ति है जो परमात्मा ने बहिरंग देखने को दी, और एक धृतराष्ट्र के पास देखने की शक्ति नहीं है। और गांधारी ने अपने पति का अनुकरण किया और उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। और वह अंधा व्यक्ति पहले श्लोक में क्या पूछता है कि मेरे और पांडवों के जो लोग हैं युद्ध करने की इच्छा से धर्म क्षेत्र अर्थात युद्ध के मैदान में आए हुए हैं, और उन्होंने क्या किया? क्या किया? किसकी बात है? अंधे व्यक्ति की। कौन है अंधा? प्रत्येक व्यक्ति वह अंधा है। भी आपने सुना था कि संसार, चार बातें सुनी थी। मित्रता क्यों टूटती है? प्रकाश का दर्शन क्यों नहीं होता है? सब बातें आपने सुनी बार बार। लेकिन यहाँ अंधे व्यक्ति के द्वारा पूछा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं भी वही करता हूँ? और बुद्धि कौन है? बुद्धि वो गांधारी है। उसने भी आँखों पर पट्टी बांध ली है, देखने की शक्ति होने पर भी नहीं देख सकती है। ये जीवन धर्म क्षेत्र है, मनुष्य का शरीर मिला है, और इसको पा करके क्या किया? यदि जीवन में सत्संग नहीं है तो आपके द्वारा अच्छे अच्छे कर्म भी होंगे और परिणाम उसका अच्छा नहीं हो सकता है। आप देखते हैं दुनिया में लोग वृद्धाश्रम बना रहे हैं। बिल्कुल बनाना चाहिए। नहीं, भारत की संस्कृति ये नहीं है कि आप वृद्ध आश्रम बनाइए। आप कहेंगे तो फिर क्या बनाएं? अरे छोटा सा एक संस्कार दे दीजिए आप अपनी संतान को। आपको वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? क्यों जा रहे हैं वृद्धाश्रम खोलने? आप सत्संग में अपने बच्चों को नहीं लाते हैं, मेला और मॉल दिखाने ले जाते हैं। ले जाइए, परिणाम भोगिए। जो गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, प्रातः काले उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु नवै माथा। राम राजा हैं, मनुष्य भी है, और उसके बाद भी भगवान है, और दशरथ जी एक ऐसी साधारण जीवात्मा है, उनके पैर छू करके प्रणाम करते हैं। इसका मतलब वहाँ शिक्षा है, और वो शिक्षा आज कहाँ सीखने जा रहे हैं? आप देखिए दुनिया में विश्वविद्यालय भारत के नाम से लिखे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व शब्द किसी दुनिया में आप चले जाइए 5000 साल पहले जीवन को आप देखिए, दुनिया के को जो संस्कृति भारत की है वो दुनिया में आपको किसी भी क्षेत्र में आप कहेंगे कि विदेश में बड़ी बड़ी इमारत बनती है। नहीं, बनती नहीं। उन्होंने सीमेंट की खोज की है। सत्संग से थोड़ा हट करके समझ लीजिए, उन्होंने सीमेंट की खोज की है। और सीमेंट की आप आयु जानते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साल 25 साल, 50 साल और 100 साल की बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगी।
और मिलेगी तो गिरने की अवस्था में मिलेगी। लेकिन भारत के इंजीनियर कैसे थे, 5,000 और 50,000 साल पुरानी अभी भी आपको मिल जाएगी। किसको पूछते हैं कौन इंजीनियर था? औषधि की बात करते हैं तो महाभारत में आमने सामने युद्ध होता था और लोग घायल होते होंगे। चाकू से सब्जी काटते तो घायल नहीं होते हैं, होते हैं। कैसे ठीक होते थे और कैसे युद्ध करने जाते, क्या था? भारत के पास वो सब था और उसको छोड़कर आप अपने बच्चों को विदेश भेज रहे। भेजिए भेजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन सीख कर क्या आए हैं? सत्संग से आपने उठाकर बच्चों को अलग फेंक दिया, क्या परिणाम मिलेगा? वो वहीं शादी करेगा, कोठी वही बनाएगा, वही कार खरीदेगा, वही मौज करेगा और माता पिता यहाँ बूढ़े होंगे और पैसा अधिक होगा तो नौकर पानी पिलाने के लिए होगा। क्या यही आपका संस्कार है? क्या यही आपकी संस्कृति है? सत्संग नहीं होने के कारण, और यही संत की महिमा है। और बहुत विस्तार और बहुत बात है, लेकिन समझने के लिए बस यही विद्यालय है। और वह विद्यालय सदगुरु महाराज आपको देकर के गए हैं और उसका परिणाम आपके सामने है। लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अभी अंधा व्यक्ति पूछ रहा है क्या किया, आपसे भी पूछा जा रहा है, आप भी बताइए आपने अपने जीवन में क्या किया। और क्या ऐसा आपसे भी कोई कर्म हो रहा है जो आपके धर्म को भी कलंक लगे? क्या आपसे ऐसा कोई काम हो रहा है जो आपको आपके पिता के नाम को धब्बा लग जाए? क्या आपसे ऐसा कोई काम हो रहा है? हो रहा है तो उसको अब रोक दीजिए। आप चाहे किसी भेष में हो, आपने अपने गुरु की मर्यादा का, क्या आपके द्वारा अपने गुरु की मर्यादा का रक्षण किया गया? नहीं किया गया। आज देखते हैं लोग अपने नाम से कुछ भी लिख लेते हैं। अरे इसका अर्थ क्या होता है, क्या जानते हैं? इस सत्संग के अभाव से प्रवचन करना और मंच पर बैठना ये बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि आपके जीवन में गुरु का संस्कार कितना उतरा है और उसका परिणाम क्या होता है। सदगुरु महाराज ने संत साहिब स्वामी जी महाराज को अपना हृदय कह दिया। कितनी बड़ी बात है। क्यों कह दिया? उनके पास फैक्ट्री थी, जमीन और मकान थे? नहीं, उन्होंने अपने गुरु के संस्कार को अपने जीवन में उतार लिया और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। ये फुलबारी, इसका संकेत तो हो गया था गुरु पूर्णिमा में। गुरु पूर्णिमा में जिस हिसाब से लोग आते थे उससे दुगनी तिगनी भीड़ गुरु पूर्णिमा में महर्षि मई धाम में कहीं बैठने जगह नहीं थी। भंडारी लोग रात दिन भोजन मनाते थे और सब व्यवस्था ऐसा लगता था कि अब क्या होगा। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से सब तरह से लाज रही और उससे संकेत हो गया था कि अखिल भारतीय इतना दुरुस्त होना चाहिए। और देख रहे हैं कितने गुरु के लाल लाल ही लाल पंडाल है। जितने पंडाल में हैं उससे दुगने आश्रम में और भोजनालय में और सड़क पर है। किसका प्रभाव है? सत्संग का। आपको यहाँ कोई सुविधा नहीं दे पाएगी, जबकि मतलब व्यवस्था केवल 10-20% प्रयास किया गया था कि इसको और दुरुस्त करेंगे और दुगनी व्यवस्था की थी कि दुगने लोग आएंगे, लेकिन फिर भी 10-20% व्यवस्था हो सकी। आपको जो भी कष्ट होगा, लेकिन आप इस गुरु के दरबार में आए हैं और इस आनंद को लूट रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत उनकी गुरु भक्ति है, साहिब स्वामी जी महाराज की गुरु भक्ति है। और उसका परिणाम आप देखना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कितनी भीड़, सब व्यवस्थाएं दुरुस्त होने पर भी फिर भी लोगों को लगता होगा कि और व्यवस्था होएं। तो गुरु महाराज से प्रार्थना है कि और व्यवस्था सुंदर हो। और मन में ऐसा होता है 1-1 लाख व्यक्ति रोज़ इस महर्षि मई धाम में आवे और उनका सेवा और सत्कार हो, और होगा वो सब सत्संग के प्रभाव से, उसी के अर्थ से। और यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में, क्योंकि समय कम है और सबको समय देना बहुत मुश्किल है, फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि 5 ही मिनट 10 ही मिनट सब लोग बोले और अपने क्षेत्र में इस संत मत की नींव को ऐसा स्थिर कर दें कि अचरा कचरा कुछ रहे ही नहीं। जीवन में एक महानता हासिल करें इस मनुष्य शरीर को पा करके। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में। और एक छोटा सा निवेदन, अखिल भारतीय महासभा द्वारा ये महर्षि मई धाम के जितने भी आयोजन हैं, पूज्यपाद श्री के जो भी आयोजन हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से महर्षि मई हृदय चैनल है,
उस YouTube पर आप महर्षि मई हृदय जब सर्च करेंगे तो आप घर बैठे भी, जो लोग नहीं आ सकते हैं, महाराज जी के सभी कार्यक्रम आप देख सकते हैं। और 10 साल बाद भी देखना चाहें तो आप मोबाइल पर और स्मार्ट टीवी पर आप घर बैठे इस सत्संग का आयोजन ले सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चों को